हर महादेव। इस बार जो कथा सुनाने वाला हूं यह श्री शिव महापुराण से कोटि रुद्र संहिता और 14वें अध्याय से। ये सबसे पहला प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। श्री शिव महापुराण में जो 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण आता है, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्यम मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालम ओंकार ममलेश्वरम, तो उसमें पहले सोमनाथ का वर्णन आता है। तो उसी सोमनाथ जी की कथा है। ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा कि सूर्य जी, आप जो लिंगों के बारे में है, जो लिंगों का महत्व है के बारे में कथा सुनाई, उनका वर्णन कीजिए। तो सूर्य जी बोलते हैं, सूर्य जी बोले, है ब्राह्मणों कि जिस तरह से मैंने अपने गुरु से इस शिवलिंग के बारे में, इस ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना है, जैसा मेरे गुरु ने मुझसे कहा है, मैं उस तरह से अपने बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन करूंगा। आगे सूर्य जी कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों और जन्मों में भी इसका महिमा का गान कर पाना बहुत ही असंभव है, मुश्किल है। तो इसीलिए अपनी बुद्धि के अनुसार जितना मतलब कि मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अपर्याप्त है, अनंत है, असीम है, और उससे किसी शब्दों में कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये महादेव से क्षमा मांगता हूँ कि हे भोलेनाथ, क्षमा करना कि इस कथा पर मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ सही से बोल नहीं पाया। तो जितनी मेरी वाणी में शक्ति है उस हिसाब से मैं इसे गाने और कहने का प्रयास करूंगा। तो फिर सूर्य आरंभ करते हैं और कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ करा दिया था। अब कुछ समय बाद चंद्रमा जी जो थे, उनकी जो 27 मतलब पत्नियां थी, तो 27 में जो एक थी रोहिणी नाम की, उनकी स्त्री पत्नी भार्या, तो उनके साथ उनका प्रेम अधिक था और बाकियों के साथ ऐसा नहीं था। और इसी कारण की वजह से उनकी जो बाकी पत्नियां थी, असुनिया आदि, तो मतलब कि उनसे निराश होती थी, परेशान होती थी कि हम पे ध्यान देते नहीं है, सारा समय बस रोहिणी के साथ, जहाँ जहाँ रोहिणी वहाँ हुआ वो रोहिणी के हमारे साथ में रहते थे। तब क्या हुआ, तो उसके बाद उन्होंने उनकी दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी और चंद्रमा की जो भार्या थी, तो चंद्रमा की भार्या फिर हैं, वहाँ जाती हैं दक्ष प्रजापति के पास, अपने पिता के पास, और उनसे निवेदन करती है अपना दुख की, दुख हमारा ये है कि जो चंद्रमा है हमारे साथ समय ही नहीं देते, हमें हमेशा रोहिणी के साथ रहते हैं। तो जब दक्ष प्रजापति ने सुना कि ऐसा है कि इतनी 27 कन्याओं को मैंने उन्हें मतलब कि दान दिया पानी ग्रहण के लिए, तो उस पर मतलब कि सिर्फ एक ही साथ में ध्यान दे रहे हैं रोहिणी के साथ और बाकी साथ नहीं, तब तो ये तो अन्याय है। तो फिर वो गए चंद्रमा के पास कि मैं उन्हें समझाता हूँ। उन्हें थोड़ा बुरा लगा था। फिर जब वहां पहुंचते हैं तो फिर बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि चंद्रमा, कि किसी को भी अपने आश्रित जनों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा उत्तम कुल में जन्म हुआ है, और उत्तम कुल में जन्म लेने वाले लोगों के लिए कि ऐसा आचार व्यवहार सही नहीं होता, तुम्हें सबके प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। तो चंद्रमा बोलते हैं ठीक है, और फिर दक्ष प्रजापति सोचते हैं कि हाँ ये समझ गए हैं, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, और वो चले आते अपने घर। लेकिन चंद्रमा मानते नहीं उनकी बात, वही हाल वही व्यवहार उनका वैसे ही रहता बना हुआ। तो इस बार उनकी जो पत्नियां थी चंद्रमा की, वो अपने पिता दक्ष के पास जाकर फिर से अपना दुख निवेदन करती है। लेकिन इस बार जो दक्ष प्रजापति थे वो बहुत ही क्रोध में जाते हैं वहाँ पर और श्राप दे देते हैं कि चंद्रमा, मैंने तुम्हें काफ़ी समझाया, समझ नहीं आया तुम्हें, तुमने मनमानी की, अभिमान में आके मेरी बात नहीं मानी, अवहेलना की, तो मैं श्राप देता हूँ कि जाओ, क्षय रोग हो जाएगा तुम्हें। और वो फिर क्षय रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अब पूरे मतलब कि ऋषि मंडल देवता में हाहाकार मच जाता है कि अब चंद्रमा जो है मतलब कि क्षय रोग से ग्रस्त हो चुके हैं, अब क्या होगा मतलब। तो फिर चंद्रमा जी जाते हैं इंद्र आदि और ऋषियों के पास, कि इंद्र आदि देवता और ऋषियों के सामने कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मेरी सहायता कीजिए। अब इंद्र आदि देवता जो है जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते हैं कि इस तरह से पूरा वृत्तांत उन्हें फिर से बताया जाता है ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये जो चंद्रमा है ये बहुत ही दुष्ट है, इसने पहले बहुत सारे पाप कृत्य किए हैं। देवताओं और ऋषियों, मैं तुम्हें इसका पुरातन इतिहास बताता हूँ कि इसने क्या क्या किया था। कि इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों, इसने मतलब इसका जो पुरातन कृत्य है वो सुनो। इसने अपने पुरातन कृत्य में जो किया था, जो बृहस्पति जी हैं गुरुवर, तो जो बृहस्पति जी हैं उनकी जो भार्या है तारा, तो उनका अपहरण कर लिया इसने। और फिर हुआ ये, अपहरण करने के बाद गर्भवती भी कर दिया। जब बृहस्पति जी को मालूम चला ये बात कि अब उनकी जो भार्या है गर्भवती हो गई,
तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसे अब स्वीकार नहीं करूँगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर बृहस्पति जी ने बोला कि अगर ये परित्याग कर देती है उस गर्भ का तो मैं इसे ग्रहण कर लूँगा। तो ब्रह्मा जी उसके पास आके बोलते हैं, जो बृहस्पति की पत्नी है तारा, कि सच सच बताओ कि ये जो गर्भ में बच्चा है किसका है। तो वो भी बोल देती है तारा कि ये जो है चंद्रमा का बेटा है। और तो फिर उसके बाद वो गर्भ का परित्याग हो जाता है और फिर बृहस्पति जी तारा को स्वीकार कर लेते हैं। और यही नहीं होता, एक और चीज़ें होती है। जब ये सब चीज़ें हो रही होती है, जब अपहरण कर लेता है चंद्रमा बृहस्पति की भार्या का, तो फिर इसी वजह से वो युद्ध भी ठान लेता है और देवताओं का विरोध करने लग जाता है। असुरों के साथ में मिलकर देवताओं का विरोध करता है और देवताओं के विरोधी बनकर देवताओं से ही लड़ता है। जब ब्रह्मा आदि सब उसे समझाते हैं कि नहीं, ये गलत है, तुम उच्च कुल में प्रतिष्ठित हो, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे योग्य सब कार्य नहीं है, नहीं करना चाहिए। फिर समझाने के बाद और भी कुछ चीज़ें होती है वहाँ पर, तब वो समझ जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देवताओं, मैं इस चंद्रमा का अनेक पाप जो हैं, अनेक दुष्कृत हैं, उसका वर्णन किस प्रकार से करूं। और ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि पता नहीं वो आज भी ऐसा क्यों कर रहा है। जो होनहार होती है वो होके ही रहती है। फिर ब्रह्मा जी चंद्रमा को कहते हैं कि आप जो हैं, आप प्रभास क्षेत्र में जाइए और वहाँ पर जाकर आपको मृत्युंजय विधान के अनुसार शिव आराधना करें और पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव भगवान की उपासना पूजा शुरू कर दें। तो फिर चंद्रमा उनकी आज्ञा मानकर प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और मृत्युंजय विधान के अनुसार भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग के पूजन करते हैं और आराधना उपासना शुरू कर देते हैं। और उस प्रभास क्षेत्र में जो चंद्रमा है वहाँ पर 6 महीने तक तपस्या करते हैं। करीब 10 करोड़ के आसपास मंत्र का जाप करते हैं। 10 करोड़ की संख्या में मृत्युंजय मंत्र का जाप, मृत्युंजय भगवान शिव का ध्यान, उसी ध्यान में स्थित रहते हैं। फिर ये सब देखिए भगवान शिव जी से प्रसन्न होते हैं कि ये जो चंद्रदेव है मेरी तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान से तो आशुतोष है, थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान शिव जी आते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि चंद्रमा, मैं प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारे लिए अभिलाषित हो वह वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। और फिर चंद्रमा कहते हैं कि आप जब मुझसे प्रसन्न हो गए, फिर कौन सा ऐसा असाध्य कार्य है जो मेरे लिए सिद्ध ना हो। तब वो अपने लिए वर मांगता है कि मैं जो है इस क्षय रोग से मुक्त हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। तो भगवान शिव जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारा जो है एक पक्ष में जो है तुम्हारी जो मतलब क्षय रोग से ग्रस्त रहोगे और दूसरे पक्ष में वह कला वापिस फिर से बढ़ने लगेगी। अब सो जी कहते हैं उन ऋषियों को कि ये जब कथा सुना ही रहे होते हैं सो जी कि अब क्या होता है उसके आगे। जब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दे दिया तब साथ ही साथ में सभी इंद्र आदि देवताओं को मालूम चल रहा है कि हाँ शिव जी आ गए हैं, जब हमारी तपस्या सफल हो गई है। तो सभी इंद्र आदि देवता सब वहाँ पे आते हैं और भगवान शिव से बोलते हैं कि देव देव महादेव परमेश्वर नमोस्तुते। इस प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आप जो है सभी कल्याण के लिए यहीं पर स्थित हो जाइए। और भगवान शिव उनका मतलब कि कल्याण करने के लिए वहाँ पर स्थित हो जाते हैं। भगवान शिव उस क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के लिए और उस क्षेत्र में चंद्रमा ने तपस्या की थी, 10 करोड़ मंत्रों का जाप किया था। जो मृत्युंजय मंत्र है 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, ध्यान में लगा हुआ था। तो उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान उसी के नाम से, सोमनाथ नाम से प्रतिष्ठित होते हैं। नाम से ही सोमेश्वर, सोमनाथ नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ स्थित हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के सामने चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा का शामिश्रित निवास माना जाता है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध वह चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह सही पापों से मुक्त हो जाता है। उस चंद्रकुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से 6 आदि रोग, जो भी असाध्य रोग है, वह भी नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्धात्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल प्राप्त करता है और मरने के बाद स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और कहा गया है कि जो सोमनाथ लिंग का दर्शन कर लेता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। जिस उद्देश्य या कामना से उस तीर्थ का सेवन किया जाए तो सारी कामनाएं उसे सिद्ध हो जाती हैं, उसे वो प्राप्त कर लेता है। अब सभी ऋषिगण जो वहाँ पे ऋषि आगे देता थे
उस तीर्थ की ये महिमा देखकर वहाँ पर उनकी तपस्या करने लगे, तीर्थ यात्रा करने लगे, और फिर उसके साथ ही साथ वो अपने अपने धाम को चले गए उस तीर्थ की पूरी यात्रा और परिक्रमा करने के बाद। कहा गया है इस जो कथा है, ये कथा का महत्व क्या है, इस कथा का फल ये है, इसकी फलश्रुति में कहा गया है कि जो सोमेश्वर की उत्पत्ति और महिमा आदि का वर्णन करता है, उसका फल ये है कि वो सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो इसकी कथा सुनेगा, सुनाएगा, उससे सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, वह सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाएगा। ये कथा थी प्रथम सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की, और इसी के साथ हमारे चैनल पर 100 वीडियो था, ये 100वां वीडियो। लेकिन आने वाले जल्द ही दिनों में सोच रहा हूँ कि मैं एक शॉर्ट तैयार करूँ जिसमें कि भगवान शिव के जो 108 नाम हैं, तो उन 108 नामों का जो व्याख्या है, जो महिमा है, जो रहस्य है उन 108 नामों में, क्योंकि कई सारे लोग सब पढ़ते तो हैं लेकिन उसमें कई सारे गूढ़ रहस्य भी हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें हमें बतानी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें नहीं बताऊँगा। लेकिन जो इसकी बात होती है, कुछ चीज़ें जो सामान्य जनमानस के लिए जुड़ी है, तो मैं आप सबके लेके आऊँगा। प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि हर दिन एक वीडियो अपलोड होगा शॉर्ट पर। भगवान शिव का एक नाम, उसकी व्याख्या, रहस्य और कुछ उससे जुड़ी कथाएं। तो बने रहिए, और बाकी महादेव की इच्छा। शिव शिव।